Hi everyone, welcome to Rubeksha Academy। सी के कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में। तो ये केवल सिंगल लैंग्वेज की बात नहीं होती है, ये कंप्लीट लैंग्वेज की मतलब इसमें बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन होता क्या है, क्योंकि हम जितनी भी लैंग्वेज है हमारे पास, उन सभी में हम रूल फॉलो करते हैं उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने चाय बनाने का जो हमारे पास विधि बोलते हैं, चाय बनाने की विधि। पहले हम चीनी डालते हैं, पहले हम दूध डालते हैं, देन पानी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह डालते हैं। उसको ही इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जैसे मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं अपनी कंपाइलर से बोलूँगी कि पहले ये 1 नंबर लो, देन सेकंड नंबर लो और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सम कर दो, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है। सेम वैसे ही इंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें देखते हैं कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें होता है टाइप डिक्लेरेशन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है? जैसे अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन फंक्शन के बाद हम जो अपना कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले हम उसका टाइप लिख रहे हैं। जैसे आईएनटी हो गया, आईएनटी नंबर हो गया, NUMBER। नंबर को मैंने 30 से 30 असाइन कर दी नंबर में। तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है, तो ये डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, इसलिए। एंड ये जो हमारा सेकेंड लाइन है, आप इसको वैलिड तरीके से इस तरीके कर सकते हो कि इसमें अगर हम कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं या हम कोई भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, तो उसको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर लो। आपने कोई भी वेरिएबल जैसे मान लें INTA नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। आप कोड में नीचे गए, आपने कहीं पर यूज़ कर लिया A+20, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है, यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। आप कोड में पहले कर सकते यूज़ करने से पहले कर सकते हैं। बट जो हम बेस्ट मानते हैं, हम जब मेन फंक्शन लिखते हैं INT मेन करके, तो वहीं पर हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हमारा फंक्शन आता है, जैसे ही हम फंक्शन कर्ली ब्रेसेस हम ओपन करते हैं, वहीं पर हम जितने भी वेरिएबल हमें ज़रूरत होती है, वहीं पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये थर्ड है, सेम वही है। किसी को हम यहाँ पर हमारा सी डिक्लेयर हो रहा है एंड बी जो बी में है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 का, जो कि सेकंड लाइन में ही डिक्लेयर हो चुका है। और जो हमारा फोर्थ लाइन है, d इक्वल 1 कॉमा ई, यहाँ पर जो d वेरिएबल है, इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इसमें 1 असाइन कर रहे हैं। साथ-साथ हम ई नेम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। और हम सी लैंग्वेज में ये होता है कि हम एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इस लाइन में INT A, B, C, तो ABC जो है, हम एक साथ ही इसको डिक्लेयर कर लिए। एंड इसको असाइन भी कर सकते हैं एक साथ। असाइन अगर हमें कोई भी वैल्यू असाइन करना है, सपोज 10 असाइन करना है, A इक्वल B इक्वल B B इक्वल C इक्वल 20,
तो ये क्या हो रहा है, ये राइट साइड से चल रहा है, 20 पहले सी में असाइन हो रहा है, देन जो ये सी है वो बी में आ रहा है, बी और ए में। इस तरीके से सारे में असाइन हो जा रहा है 20, सबको वैल्यू 20 हो रहा है, गेट कर पा रहा है। एंड फिर हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम उसको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। या तो कोई हमें या पावर निकालना है, किसी का स्क्वायर निकालना है, कुछ भी करना है, जैसे अगर मुझे अपने सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो मेन हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा कि पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 3.14 करके मल्टीप्लाई आर इंटू आर कर देते हैं। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये ऑपरेंड एंड ये हमारा साइन है अरिथमेटिक का, ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। बाकी जो ए प्लस बी है, इसमें ऑपरेंड वन, इसको जो भी हमारा वेरिएबल यूज होता है उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड वन हो गया एंड ये हो गया ऑपरेंड टू। और ये जो हमारा जो ये साइन होता है, प्लस माइनस मॉड, ये सारा इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर। ठीक है? अगर मुझे किसी का पावर निकालना है, जैसे मुझे 2 की पावर 10 इसका वैल्यू चाहिए, तो हम सी लैंग्वेज में हम इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है, जिसके लिए हम मैथ डॉट एच फाइल इंक्लूड कराते हैं एंड पावर फंक्शन यूज करते हैं। पावर फंक्शन में जो हम फर्स्ट वेरिएबल असाइन करते हैं, जो फर्स्ट आर्गुमेंट देते हैं, ये हमारा बेस होता है और जो सेकंड वाला होता है वो पावर होता है। जैसे अगर मुझे 2 की पावर 10 करना है तो यहाँ पर हम ये 2 असाइन करेंगे और यहाँ पर 10। ठीक। इसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक में कई साइन होता है, जैसे हमें प्लस निकालना है, माइनस करना है, डिवीजन डिवीजन हो गया, मॉड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको जैसे मैथ में यूज करते हैं सेम वैसे ही यूज करते हैं अपने कोड में ही। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहले हम इसका डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का देखते हैं, देन अरिथमेटिक का थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर सारा कमेंट कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, तो ये जो हमारा इतना है, ये डिक्लेरेशन में आ गया, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में आ गया। या तो आप डिक्लेयर के टाइम पर ही इसको कोई वैल्यू असाइन कर दो, 10 असाइन कर दो, या तो आप इसको बाद में कर सकते हो। और हमने पढ़ा था कि एक साथ हम कई वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि एक साथ कई वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे INT, B, C, D। ठीक है? इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि B इक्वल टू B, आप ऐसा नहीं कर सकते, B इक्वल C इक्वल D इक्वल
क्योंकि ये राइट साइड से चलेगा। जो ये हमारा 10 वैल्यू है ये डी में आएगा। तो डी तो अभी हमारा डिक्लेयर नहीं है और डी की वैल्यू सी में आएगा, सी भी डिक्लेयर नहीं है। तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। और यहाँ पे जो बी है, यहाँ पर केवल बी का ही डिक्लेरेशन हो रहा है, बाकी सी और डी का नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको। पहले हम डिक्लेयर कर लेंगे बी सी डी, ये हमारा डिक्लेयर हो गया। अब मुझे एक साथ इसमें वैल्यू असाइन करना है। तो बी इक्वल सी इक्वल डी इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी इक्वल 20। इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको ही हम डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं सी लैंग्वेज में। और थोड़ा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिस लाइन में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई भी ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनीथिंग। सपोज मुझे एबीसी की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो प्रिंटफ करके मुझे %d सम ऑफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ठीक है, %d। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर में होगा, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने % यूज किया है। तो b प्लस c प्लस d यहाँ पर रिजल्ट आएगा। एंड हम अपनी कोड को कंपाइल करते हैं। जीसीसी हेलो हेलो डॉट सी हाइफन ओ हेलो, इंटर कर देंगे। हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। हेलो डॉट exe ओह सॉरी, पहले डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेलो डॉट exe। देखो यहाँ पे सबको सम करके दे दिया है, क्योंकि सभी की वैल्यू 2020 थी। तो यहाँ पर सबका सम किया तो 60 हो गया, तो ये रिजल्ट दिया है। एंड यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। थोड़ा मॉड पे बात करते हैं। मॉड क्या होता है? जैसे ए 4 मॉड 2 है, तो इसमें जो हम जब डिवीजन कर ये जो मॉड है, जैसे 4 मॉड 2 है, तो इसमें जो रिमाइंडर डिवीजन करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, तो वही मॉड की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर तो 0 आएगा, ठीक है। 5 मॉड 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एंड 7 मॉड 2 करेंगे तो भी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मॉड की वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आता है, ठीक है। या तो हम फ्लोट
हमारा पॉइंट में नहीं आता है, वो इंटीजर ही आता है। थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चेक मोड वैल्यू फॉर सेंडिंग ठीक 5 मोड 5 मोड 2 करते हैं अभी के लिए। कोड को कंपाइल एंड रन कराते हैं। देखो, जो मोड की वैल्यू है वो 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देती हूँ, मैं 4 कर देती हूँ, ठीक है, और जो हमारा 4 मोड 2 है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो तो 0 आएगा। तो जो हमारा कोड को कंपाइल करते हैं, जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, मोड की वैल्यू। देखो, यहाँ पर 0 आया। ऐसे आप सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैथ में जितने भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, आप सबको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एंड हाँ, कुछ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, जैसे पावर हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने मैथ डॉट एच मैंने इंक्लूड कर रखा है। अगर मैं सपोज एक मैं वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, int पावर POWER पावर वैल्यू, इसमें पाव फंक्शन यूज करते हैं 5,2। इसमें जो हमारा बेस है वो 5 है, बाकी जो पावर है हमारा 2 है। 5 इंटू 5 25 आना चाहिए हमारी वैल्यू। तो बट इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो हम इसको प्रिंट कराते हैं पावर वैल्यू परसेंटेज कॉमा पावर वैल्यू। कोड कंपाइल कराते हैं, देन रन कराते हैं। देखो, यहाँ पर जो पावर की वैल्यू आ रही है वो 25 आ रहा है। ठीक, ऐसे हम जो हमारे मैथ डॉट एच में जो भी हमारे फंक्शन है हम उसको यूज कर सकते हैं, स्क्वायर यूज कर सकते हैं, मैथ यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइप कास्टिंग के बारे में जानते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है? जैसे हमारे जो कंपाइलर होता है, जैसे जो बाइट होता है ना इंटीजर, वो 2 बाइट स्टोर, जैसे वो स्टोर होने के लिए मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस मतलब खाता है। 2 बाइट 2 बाइट स्पेस लेता है, लेकिन जो हमारा फ्लोट है, जो पॉइंट वाली वैल्यू है, वो 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो अगर मैंने सपोज मैंने जो हमारा कंपाइलर होता है ना वो हमेशा छोटे कंटेनर, जैसे छोटा वाला उसको इजी कौन सा होगा कि छोटे में जैसे
ये 2 बाइट का है इंटीजर, ठीक है? तो इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देगा। या तो जैसे ये जो बड़ी साइज़ की है फ्लोट वैल्यू इंटीजर में तो डालेगा नहीं, ठीक है? बट जो इंटीजर की वैल्यू है, अगर हम फ्लोट वाले वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं, तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके वो ईज़िली कर सकता है। बट हम किसी फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में हम अगर स्टोर करेंगे, तो हमें एरर्स जनरेट करेगा। और ये 2 टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। तो थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। जो इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट, उसमें ये होता है कि हमारा जो कंपाइलर है, वो ऑटो कन्वर्ट कर देता है। वो खुद से कन्वर्ट करता है। फर्स्ट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड दूसरा जो है वो एक्सप्लिसिट है। ठीक, इम्प्लिसिट में ये होता है कि कंपाइलर हमारा ऑटो कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हमें इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में रखनी है, तो वो क्या करेगा कि इंटीजर की जो वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और इसमें स्टोर कर देगा। बाकी जो एक्सप्लिसिट है, वो हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं फोर्सफुली। जैसे मुझे इंटीजर में जैसे मेरा INT है कि 1.99999 कितने टाइम्स है? 2224 टाइम है। देखो यहाँ पर ए आ गया, ठीक है? और हम किसी ये फ्लोट की वैल्यू हम इंटीजर में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर केवल 1 ही ऐड किया। इसको फ्लोट क्रिएट करते हैं। ये इम्प्लीशीट है। इसमें जो हमारा कंपाइलर है, वो ऑटो कन्वर्ट कर रहा है।
ओह माय बैड, सॉरी। देखो यहाँ इम्प्लीसिट कन्वर्ट किया, यहाँ पे मैंने परसेंट ही लगा रखा था, परसेंट एफ होगा। तो ये जो 2 है इंटीजर मैंने लिखा है, बट ये ऑटो कन्वर्ट कर रहा है। अगर मुझे इसको इंटीजर में हमारी जो वैल्यू है इसको आईएनटी में कन्वर्ट करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, INTC जिसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई भी फ्लोट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसको खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। INT 5.7 यहाँ पर हम सी, बिकॉज INT है, सी की वैल्यू करते हैं। जो देखो सी की वैल्यू जो आ रही है 5 आ रहा है। तो कन्वर्जन 2 तरीके का होता है, एक कंपाइलर खुद करता है और एक हम खुद से करते हैं। तो जो कंपाइलर करता है उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं और जो हम करते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम ऑपरेटर ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।